नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी हिमाचल सरकार, वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल प्रदेश सरकार 350 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इस कर्ज का भुगतान 4 साल में कर दिया जाएगा। इसके भुगतान की अंतिम तिथि 3 दिसंबर 2029 तय की गई है। इस कर्ज को लेने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति ले ली गई है। बता दें कि इस ऋण को लेने का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में विकासात्मक कार्य को आगे बढ़ाना है। वह 3 दिसंबर 2025 को सफल निविदाता इसके लिए राज्य को भुगतान करेगा। इस चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। ये चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। यह प्रतिबंध अप्रैल तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई यात्रा पर जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। उपमंडलाधिकारी चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जनहित को देखकर प्रशासन ने कपाट बंद होने के बाद यह निर्णय लिया है। प्रतिबंध के बाद यदि कोई चूड़धार यात्रा पर निकला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में खराब मौसम, बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण हर वर्ष की भांति 1 दिसंबर से आगामी अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए चूड़धार मंदिर बंद रहेगा। सर्दियों के दौरान इस क्षेत्र में भारी हिमपात, फिसलन भरी पगडंडियों और अत्यधिक ठंड के कारण चूड़धार मंदिर यात्रा मार्ग खतरनाक हो जाता है। इसके कारण दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। बीते साल में ऐसे मौसम में कई बार यात्रियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। इसलिए प्रशासन से इन असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। चंडीगढ़ से रिकांगपिओ 3 दिन, शिमला से रोज मिलेगी हेली टैक्सी। चंडीगढ़, शिमला और किन्नौर के बीच बहुप्रतीक्षित हेली टैक्सी सेवा जल्द शुरू होने वाली है। प्रदेश सरकार ने इन सेवाओं के लिए पवन हंस लिमिटेड और हेरिटेज एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। चंडीगढ़ संजौली रामपुर रिकांगपिओ और रिकांगपिओ रामपुर संजौली चंडीगढ़ रूट पर पवन हंस कंपनी हफ्ते में 3 दिन सोमवार, वीरवार और शनिवार को उड़ान होगी। शिमला रिकांगपिओ शिमला रूट पर हफ्ते के 7 दिन हेरिटेज एविएशन हेली टैक्सी का संचालन करेगी। दोनों कंपनियों ने अपने रूटों पर उड़ानों का सफल ट्रायल कर लिया। फिलहाल रिकांगपिओ के आईटीबीपी हेलीपैड से हेली टैक्सी सेवाएं संचालित की जाएंगी। वहीं सार्बो हेलीपोर्ट तैयार होने के बाद संचालन शिफ्ट कर दिया जाएगा। हेली टैक्सी सेवाओं के लिए किराए की दरें, हेलीकॉप्टर की सीटिंग क्षमता और सेवा की औपचारिक शुरुआत की तिथि अगले सप्ताह तय कर ली जाएगी। हेली टैक्सी सेवा शुरू होने से जहां शिमला और किन्नौर जिला में पर्यटन गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी, वहीं आपातकालीन स्थिति में एयर एम्बुलेंस सेवा की मदद से मरीजों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी। पहले दिन 205 वाहन हुए आर पार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद दोबारा खुला सामरिक मनाली ले मार्ग। लाहौल स्पीति और लद्दाख प्रशासन के बीच हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मनाली ले सामरिक मार्ग को फिर यातायात के लिए खोल दिया गया। इससे पहले 21 नवंबर को खराब मौसम और ब्लैक आइस की आशंका के चलते इस मार्ग को बंद कर दिया गया था। शुक्रवार को पहले दिन 205 वाहन ले और मनाली की तरफ आर पार हुए। पेंशनरों ने आक्रोश रैली निकालने के बाद जोरावर में किया चक्का जाम, पैरामिलिट्री वर्कर भी गरजे। जब हिमाचल विधानसभा शीत सत्र के तीसरे दिन शुक्रवार को पुलिस मैदान में मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान पेंशनरों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। टनल के निर्माण से भट्टाकुपर में धंस रही जमीन, प्रशासन के कार्य रोकने के आदेश से रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के भट्टाकुपर में 4 लेन टनल के निर्माण से जमीन धंस रही है। भूविज्ञानी ने इस क्षेत्र में जाकर हो रहे धंसाव और भूस्खलन की जांच की थी। अब इसकी रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में हो रहे धंसाव के पीछे टनल निर्माण का प्रभाव भी सामने आया। हालांकि जमीन धंसने के अन्य कारण भी हो सकते हैं। सटीक कारण का पता लगाने के लिए अब बड़ी एजेंसी से जांच करवाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन ने भट्टाकुपर महली ढली रोड पर हुए भूस्खलन के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यानी कि शिमला बाईपास पैकेज 2 के तहत निर्माणाधीन ट्विन ट्यूब टनल पर सभी खुदाई, ब्लास्टिंग और संबंधित निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक रोक दिए। इस बारे में जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय शिमला को पत्र लिखकर तत्काल प्रभाव से कार्य रोकने के लिए कहा है। हिमाचल के बहुचर्चित संजौली मस्जिद मामला पहुंचा हाईकोर्ट, वक्फ बोर्ड ने दायर की याचिका।
जो राजधानी शिमला व संजौली मस्जिद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। वक्फ बोर्ड की ओर से शिमला नगर निगम आयुक्त और जिला अदालत के फैसले और इसके साथ ही वक्फ कानून को भी चुनौती दी गई है। शुक्रवार को यह मामला न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, लेकिन राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाए जाने के चलते इस मामले की सुनवाई न हो सकी। तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आमने सामने आए सत्ता पक्ष और विपक्ष जमकर नारेबाजी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले शुक्रवार सुबह सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान भाजपा विधायक सुक्खू सरकार वहीं सत्ता पक्ष पीएम मोदी को कोसता नजर आया। विपक्ष ने प्रदेश के कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में भाजपा विधायकों ने कर्मचारी विरोधी सरकार मुर्दाबाद का नारा लगाया। हिमाचल सरकार से जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मिली मंजूरी, क्यूआर कोड भी क्या शामिल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जमाबंदी के नए संशोधित प्रारूप को मंजूरी दे दी है। नए फॉर्मेट में क्यूआर कोड भी शामिल किया है। उसके माध्यम से लोग घर बैठे जमाबंदी निकाल सकेंगे। इसके साथ ही पटवारी का हस्ताक्षर अब डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इस संबंध में अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व कमलेश पंत द्वारा जारी की गई है। रेणुका ठाकुर 60 लाख और तनुजा कंवर 45 लाख में गुजरात से खेलेंगी। हरलीन इस टीम में होंगी शामिल। जी हां, वुमेन प्रीमियर लीग के लिए नई दिल्ली में हुई मेगा ऑक्शन में हिमाचल की 4 महिला क्रिकेटरों को अच्छी खासी बोली लगी है। मैं शिमला की रेणुका सिंह ठाकुर, तनुजा कंवर और हिमाचल से खेलने वाली हरलीन देवल पर टीमों ने विश्वास जताया। पिछले कई सीजन आरसीबी के लिए खेलने वाली रेणुका सिंह ठाकुर इस बार गुजरात जॉइंट्स की ओर से मैदान में उतरेंगे। इन्हें गुजरात ने 60 लाख रुपए की राशि में टीम में शामिल किया। रेणुका का बेस प्राइस 40 लाख रुपए था। हालांकि इससे पहले आरसीबी ने रेणुका को 1 करोड़ 40 लाख में खरीदा था। इस बार इनकी कम प्राइस पर बोली लगी है। इसके अलावा शिमला की तनुजा कंवर को भी गुजरात की टीम ने 45 लाख की राशि के साथ खरीदा है। मैं तनुजा इससे पहले भी इसी टीम के लिए खेल चुकी है। इस बार गुजरात ने इन्हें रिलीज कर दिया था। इनका बेस प्राइस 45 लाख रुपये था। एम्स बिलासपुर में डॉक्टरों के भरेंगे 58 पद। वॉक इन इंटरव्यू 5 को 6 माह के लिए होगी नियुक्ति। जे एम्स बिलासपुर ने संस्थान में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सीनियर रेजिडेंट यानी कि नॉन एकेडमिक के 58 पदों को भरने की घोषणा की है। संस्थान 5 दिसंबर 2025 को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित कर रहा है। भर्ती के बाद एम्स की ओपीडी, आपातकालीन और इंडोर सेवाओं में सुधार आने की उम्मीद है, जिससे प्रदेश के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस चमियाना अस्पताल में असुविधाओं पर स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी सचिव को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में असुविधाओं और कार्य की धीमी गति पर स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण विभाग के सचिव को तलब किया। हाईकोर्ट ने सुविधाओं की कमी को लेकर राज्य सरकार के रवैये पर गंभीर चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों को आ रही दिक्कतें दूर करने के लिए अगली सुनवाई में स्वास्थ्य सचिव एम सुधा देवी और पीडब्ल्यूडी सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। सिरमौर के जरवा जुनेली पंचायत प्रधान पद से निष्कासित 5 सालों में 22 पंचायत प्रतिनिधि पर लिया गया एक्शन। जिला सिरमौर के सिलाई क्षेत्र में 5 वर्षों में 22 पंचायत प्रतिनिधि निलंबित हुए। उपायुक्त सिरमौर ने जरवा जुनेली की प्रधान आशा देवी को कर्तव्य निर्वहन में दोषी पाए जाने पर पद से हटाया है और 12,99,607 रुपए की धनराशि पंचायत निधि में जमा करने का आदेश दिया। 2021 से 25 के सत्र में 32 पंचायत प्रधान व सदस्य निलंबित हुए, जिसमें सिलाई क्षेत्र में सबसे अधिक कार्रवाई हुई। किसी जन्नत से कम नहीं, हिमाचल की पीन वैली दूसरी दुनिया का एहसास कराती है। सफेद चादर में लिपटी यह जगह। लाहौल स्पीति की पीन वैली अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के कारण पर्यटकों को आकर्षित करती है। वह पीन नदी के किनारे बसी यह घाटी बौद्ध संस्कृति और दुर्लभ वन्यजीवों का घर है। वह मुद गांव में होम स्टे संस्कृति पर्यटकों को अनूठा अनुभव कराती है। यहाँ का स्थानीय भोजन जैसे थोकपा और तिमगो पर्यटकों को खूब पसंद आता है। वह पीन वैली नेशनल पार्क में हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। बता दें कि पीन नदी के किनारे फैला यह क्षेत्र प्राकृतिक नजारों के लिए ही नहीं, बौद्ध संस्कृति, दुर्लभ वन्य जीवों और सरल ग्रामीण जीवन के कारण पर्यटकों का दिल जीत लेता है। वह मुद्द जैसे छोटे छोटे गांव में मिलने वाला आतिथ्य और घर जैसा भोजन पर्यटकों के सफर को यादगार बना देता है। यहाँ का हर मोड़ नई कहानी सुनाता है।
मंडी में अब 3 साल का जश्न नहीं, जन संकल्प सम्मेलन होगा अनिरुद्ध। जब पटेल मैदान में आगामी 11 दिसंबर को सरकार के 3 साल के जश्न की जगह पर जन संकल्प सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपदा प्रभावितों और सरकार की अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को राहत राशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आने वाले 2 वर्षों में राज्य सरकार का हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में विजन लोगों के समक्ष रखा जाएगा। ये बातें शुक्रवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंडी में कही। शुक्रवार को उन्होंने शहरी विकास मंत्री राजेश धर्मानी, विधायक चंद्रशेखर व जिला प्रशासन के साथ आयोजित होने वाले जन संकल्प सम्मेलन के आयोजन स्थल का निरीक्षण किया। अनिरुद्ध ने बताया कि इस जन संकल्प सम्मेलन में करीब 20,000 लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। सरकार के 3 साल के जश्न के सवाल पर कहा कि प्रदेश में आपदा चल रही है, ऐसे में जश्न मनाने का सवाल ही नहीं है। इंडोर स्टेडियम में सीएम ने खेला बैडमिंटन, चेंजिंग रूम बनाने को जारी किया आदेश। धर्मशाला स्थित इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार सुबह 7 बजे के करीब प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने दौरा करने के दौरान बैडमिंटन खेल का आनंद उठाया। इसके साथ ही सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण करते हुए ट्रैक में अभ्यास करने वाले बच्चों से बात करते हुए उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को सीएम ने सिंथेटिक ट्रैक पर करीब 10 बच्चों से बात की और उन्हें खेलों को अपनाते हुए नशे से दूर रहकर रोजाना अभ्यास करने की सलाह दी। एचपीयू ने दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए खरीदे नए सॉफ्टवेयर व उपकरण। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नए सॉफ्टवेयरों की खरीद की है। मैं कई आधुनिक व अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अलावा विश्वविद्यालय उपकरण भी खरीदे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट असिस्टेंट डिवाइस भी शामिल है। इसके अलावा कीबोर्ड, डेजी प्लेयर, EVOE, VB, NVDA और सॉफ्टवेयर सारथी, स्मार्ट असिस्टेंट ऐड तथा अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी शामिल हैं। इनकी मदद से दिव्यांग विद्यार्थियों को डिजिटल सामग्री पढ़ने, समझने और शोध कार्य करने में सुविधा मिलेगी। अब इसके इस्तेमाल को लेकर दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके लिए शुक्रवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सीएम सुक्खू के सामने छलका पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स का दर्द, मांगी 12 महीने की सैलरी और पक्की नौकरी की पॉलिसी। जे पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर संगठन हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। संगठन ने कर्मचारियों से जुड़ी नीतिगत मांगों को आगामी बजट में शामिल करने का आग्रह किया। संगठन ने बताया कि प्रदेश में करीब 8,000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर वर्ष 2022 से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं और 3 वर्ष का समय पूरा कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अब भी अनदेखी बनी हुई है। एसीसी सीमेंट प्लांट में कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा था यह बड़ा घोटाला, 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एसीसी बरमाना सीमेंट प्लांट में घोटाले का एक मामला सामने आया। यहां कंपनी के ही कर्मचारियों की मिली भगत से सीमेंट की बोरियों की हेराफेरी की जा रही थी। एक औचक निरीक्षण के दौरान इस घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें 23 सीमा से अधिक सीमेंट ट्रकों में लोड किया जा रहा था। पुलिस ने इस मामले में ट्रक चालक और कंपनी के 4 कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। विद्युत उपभोक्ता ध्यान दें, 30 नवंबर को लगने वाला है पावर कट, जाने क्या है वजह। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड उपमंडल जुब्बल के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं के लिए एक जरूरी सूचना है। विभाग द्वारा 22 kV जुब्बल स्थानीय फीडर और क्यारी फीडर पर आवश्यक रखरखाव का कार्य किया जाना है। इस वजह से 30 नवंबर को इन क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इस सरकारी अस्पताल में चल रहा जन औषधि केंद्र सील, स्वास्थ्य मंत्री के गृह क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई। सोलन स्थित क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे जन औषधि केंद्र पर ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र को सील कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री धनराम सांडिल के गृह क्षेत्र में सरकारी अस्पताल परिसर के भीतर बिना वैध ड्रग लाइसेंस दवाइयों की बिक्री होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर प्रीति शर्मा और सुप्रिया शर्मा ने अचानक छापेमारी की। जांच में पता चला कि जन औषधि केंद्र बिना लाइसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित हो रहा था। विभाग ने मौके से करीब 60 तरह की दवाइयां जब्त की तथा 3 दवाइयों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। संचालक करण कुमार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विभाग यह भी जांच रहा है कि यह केंद्र कब से चल रहा था और अस्पताल प्रशासन को इसकी जानकारी थी या नहीं। ये फोन देख रहा था बेटा, मां ने पढ़ने को बोला तो घर से भाग गया 15 साल का बच्चा, शिमला का मामला।
जब शिमला में बेटे का फोन लेकर उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहा तो बेटा घर छोड़कर गायब हो गया। बेटा 10वीं कक्षा का छात्र है। बेटे की मां की ओर से इस बारे में संजौली थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बेटे की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्मृति चंदनी ठाकुर पत्नी भीम सिंह ठाकुर निवासी गौतम निवास वाटर टैंक के पास नॉर्थ ऑक संजौली आयु 42 वर्ष ने दी। शिकायतकर्ता के अनुसार उनका बेटा शिवेश ठाकुर आयु 15 वर्ष 10वीं कक्षा का छात्र है और डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार में पढ़ता है तथा आकाश इंस्टीट्यूट संजौली में कोचिंग लेता है। तो सिमटेगी होली उतराला की दूरी, पीएम गति शक्ति योजना में हो शामिल तो बनेगी बात। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में होली उतराला सड़क परियोजना पर चर्चा करते हुए कहा कि यह सड़क विशेष रूप से चंबा के भरमौर क्षेत्र के लोगों के लिए अहम है। यह क्षेत्र के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में मदद करेगी। अगर यह सड़क पीएम गति शक्ति योजना में शामिल हो जाती है तो इससे न केवल सड़क नेटवर्क का विकास होगा बल्कि क्षेत्रीय स्मृति में भी वृद्धि होगी। इस सड़क का 39 किलोमीटर हिस्सा भरमौर में और 32 किलोमीटर हिस्सा बैजनाथ क्षेत्र में जो पहले से ही रणनीति की महत्व रखता है। विधानसभा में विधायक विपिन सिंह परमार होली उतराला सड़क पर नियम 62 के तहत सड़क मार्ग को एनएच का दर्जे देने का प्रस्ताव लाए थे। ईवीएम सुरक्षा में कोई चूक नहीं, राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर एडीसी ने सौंपी जांच रिपोर्ट। जब बिलासपुर में ईवीएम सिक्योरिटी लैब से मामले की न्यायिक जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। वह जांच अधिकारी एडीसी ओमकांत ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को प्रेषित की, जिसके बाद उपायुक्त द्वारा यह रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी गई है। इस रिपोर्ट में सिक्योरिटी लैब्स की बात सामने नहीं आई है। वह पुलिस व होमगार्ड कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि ऑफ ड्यूटी गार्ड में से कुछ जवान मौके पर नहीं पाए गए थे, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। अब यह भी जांच का विषय बन गया है कि आखिरकार जब स्ट्रांग रूम में जवान तैनात थे तो फिर ऑफ ड्यूटी गार्ड पर गाज गिरने की क्या नौबत आन पड़ी। उपायुक्त इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए और हर तकनीकी पहलू को खुद भी देख रहे हैं। हिमाचल में चिट्टा तस्कर हाईटेक, नशा कारोबार का डिजिटल मॉडल, यूपीआई स्कैनर से लेन देन। हिमाचल में पुलिस से एक्टिव हुई तो चिट्टा तस्कर हाईटेक हो गए। मैं तस्कर केस से सीधा डिजिटल फेस में आ गए हैं। यूपीआई स्कैनर से लाखों का लेन देन हो रहा है। हिमाचल में तस्करी के लिए अब डार्क वेब और एंक्रिप्टेड पेमेंट्स का सहारा लिया जा रहा है। मैं पुलिस द्वारा शुरू किए गए चिट्टे के विरुद्ध अभियान पर डिजिटल मॉडल भारी पड़ रहा है। पहाड़ों में नशा तस्करी का डिजिटल फेस युवाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम है। जवानी के लिए यह खतरनाक और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मैं तस्कर ऑनलाइन ऐप का सहारा लेकर ड्रग्स से बेचने के पैसे चंद सेकंडों में दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे हैं। मैं जो पुलिस की जांच एजेंसियों से कहीं तेज साबित हो रहा है। समस्या है कि इन ऐप के इस्तेमाल से यह पकड़े भी नहीं जा रहे हैं। इस सबसे बड़ी टेंशन खत्म, घर बैठे बदलें आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। जब मौजूदा समय में ओटीपी का बेहद अहम रोल है। यह ओटीपी बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर फॉर्म भरने, सिलेंडर बुक करवाने सहित कई दैनिक जरूरतों के लिए जरूरी है। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आता है, जो कि आधार कार्ड से जुड़ा होता है या उससे वेरीफाई होता है। लेकिन अक्सर देखा गया कि नेटवर्क इशू या दूसरे कारणों के चलते हम मोबाइल सिम चेंज कर लेते हैं या दूसरी कंपनी की सर्विस ले लेते हैं। हमारा फोन नंबर तो चेंज हो जाता है, लेकिन आधार कार्ड में नया मोबाइल नंबर अटैच करने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। यह नंबर आधार सेंटर में जाकर चेंज करवाना पड़ता है और वहां लंबी लाइनों में खड़ा रहने से वक्त बर्बाद होता है। मैं कभी कभी तो आधार केंद्र वाले सर्वर फेलियर जैसे इश्यू बता देते हैं। ऐसे में आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेंज करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको घबराने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। घर पर ही आप खुद मोबाइल नंबर आधार कार्ड में चेंज कर सकते हैं। वहीं UIDAI ने एक नई ऐप लॉन्च की है, जिसके जरिए आप मोबाइल नंबर कुछ शुल्क देकर चेंज कर सकते हैं। हिमाचल में बनी 168 दवाइयों के सैंपल फेल। जो एशिया के सबसे बड़े फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब माने जाने वाले हिमाचल प्रदेश में दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री धनराम शांडिल ने राज्य विधानसभा में एक लिखित बयान पेश किया, जिसमें बताया गया कि 168 दवाई के नमूने गुणवत्ता जांच में खरे नहीं उतरे। इन नतीजों के बाद राज्य की बड़ी फार्मा इंडस्ट्री की जांच तेज कर दी गई है। मैं साथ ही अधिकारियों ने घटिया दवाओं के बाजार में आने और सर्कुलेशन को रोकने के लिए कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई तेज कर दी है। अब चुनाव आयोग पर भी लागू होंगे डिजास्टर एक्ट के प्रावधान।
जे मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने सदन में नियम 67 के तहत जारी चर्चा के जवाब में कहा कि डिजास्टर एक्ट हटाने पर पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, पंचायतों का पुनर्गठन चल रहा है, जिन्हें दुरुस्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजास्टर एक्ट 2005 राज्य सरकार को व्यापक व अनिवार्य अधिकार प्रदान करता है, जिसमें राज्य सरकार आपदा प्रबंधन के खिलाफ कार्य कर सकती है। इसमें सभी बाध्य निर्देश जारी कर सकती है और उन पर पूर्ण पालन करना अनिवार्य है। मैं किसी विभाग या अथॉरिटी को डिजास्टर की अवस्था में की गई तैयारी, बचाव व अन्य उपायों को मानना होता है। यह प्रावधान सभी नियमों के ऊपर है। मैं किसी भी कानून नियम के विपरीत होने पर प्रभावी होगा। आज के बाद से चुनाव आयोग पर भी आपदा प्रबंधन एक्ट के आदेश लागू माने जाएंगे। इसके तहत अब चुनाव आयोग कोई भी निर्देश जारी नहीं कर सकता है। डिजास्टर एक्ट को राज्य में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। अब एक्ट को हटाने के बाद ही चुनाव करवाए जाएंगे। मैं धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पहले दिन से चल रहे नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखबीर सुक्खू ने कहा कि 18 लोगों ने अपने विचार रखे। लोकतंत्र की व्यवस्था है कि समय के तहत सभी चीजें होनी चाहिए। इसके लिए जून में कार्य शुरू किया गया था, जिसमें पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन का कार्य किया जा रहा था। इसके लिए 6 महीने पहले से कार्य चल रहा था, जबकि 2023 से गंभीर आपदा राज्य में आई, जिससे बहुत अधिक नुकसान राज्य भर हुआ है। ये धर्मशाला में स्प्रे स्कीम पर चर्चा, योजना पर बांटा ज्ञान। जी हां, ESIC क्षेत्रीय कार्यालय बद्दी द्वारा कर्नल मंजीत कटोच क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में लेबर कोड एवं स्प्रे योजना के संबंध में जागरूकता शिविर के आयोजन में किया गया। शिविर में एवं विभिन्न के अतिरिक्त प्रदीप शर्मा यानी कि शाखा प्रभारी शाखा कार्यालय कांगड़ा में द्वारा भाग लिया गया। उपस्थित सदस्यों द्वारा लेबर कोड एवं स्कीम की सराहना की गई थी तथा इस पर अमल करने का भी उनके द्वारा आश्वासन दिया गया। मैं कई सदस्यों द्वारा स्प्रे स्कीम के संबंध में चर्चा के दौरान प्रतिक्रिया या सुझाव प्राप्त हुए, जिस पर क्षेत्रीय निदेशक महादेव द्वारा सकारात्मक चर्चा की गई। मैं क्षेत्रीय निदेशक महोदय द्वारा शिविर में सम्मिलित सभी प्रतिनिधियों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न हित लाभों जैसे कि चिकित्सा हित लाभ, बीमारी हित लाभ, विस्तारित बीमारी हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, अपंगता हित लाभ, अंत्येष्टि हित लाभ व आश्रित जन हित लाभ के बारे में भी जानकारी दी गई। जोमेटो स्विगी के गिग वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार ने 4 नए लेबर कोड लागू किए। इनमें लेबर कोड, वेज कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी और इक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्दी एंड वर्किंग कंडीशन कोड शामिल है। मैं सरकार द्वारा इन कोड को लागू करना बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पहली बार गिग वर्कर्स यानी कि जोमेटो, स्विगी, ओला व उबर आदि के राइडर या फिर फ्री लांसर और प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले लोगों को भी कानूनी पहचान दी है। वे पार्ट टाइम काम करने वाले इन सभी कर्मचारियों के लिए भी अब नियुक्ति पत्र यानी कि ज्वाइनिंग लेटर अनिवार्य होंगे। मैं पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स सहित सभी श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जैसे PF, ESIC और बीमा के हकदार होंगे। न्यूनतम वेतन सभी क्षेत्र में लागू होगा और 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए सालाना मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।